क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की डिफिनीशन है बच्चों, ये ABCD अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मीन्स अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इट मीन्स इसका मतलब हो गया AB जो है इक्वल होगा किसके, CD के, एंड BC इक्वल होगा किसके, AD के। ठीक, अपोजिट एंगल से आर इक्वल, ये एंगल जो बच्चों है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। एक चीज़ और आपको याद रखना है पैरेललोग्राम के केस में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है AC और ये आपका BD मान लो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे दोनों, ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इसका मतलब है कि AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। इट इज द डिफिनीशन ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ये डिफिनीशन है। क्या डिफिनीशन है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एंगल D प्लस एंगल B ये 180 डिग्री होगा, ABCD। एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यस, ठीक है, ये मे बी बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कन्फर्म, ये आपको आंसर देना है कि यस, इसमें देना यस बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक, क्योंकि अगर वो क्या नाम है काइट होगा तो ये शर्त हट जाएगी। अब आइए, उसमें ज़रूरी नहीं कि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। उसमें खाली दो साइड जो है आपकी पैरेलल होती है, जो एडजेसेंट साइड होती है। अभी बता रहे हैं। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB और DC ये दोनों 8 सेंटीमीटर, लेकिन AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। इसमें भी देखिए, अगर मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, फिगर कोई बना लीजिए। चलिए, AB और DC 8 सेंटीमीटर है। ये एक पैरेललोग्राम है, A, B, C और D। AB इज इक्वल टू कितना दिया है, चलिए, AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों 8 सेंटीमीटर है। AB इज इक्वल टू DC, AB कितना है 8
सेंटीमीटर। उसके बाद AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है कितनी, 4 सेंटीमीटर। बट BC इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है कि क्या यह पैरेललोग्राम है? नो, इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। अपोजिट साइड, तो यहाँ पे तो एक शर्त क्लियर है, AB और DC कंफर्म है, लेकिन AD जो है बिकॉज AD डज नॉट इक्वल टू व्हाट, BC। AD जो है BC के इक्वल नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। अब इसके बाद थर्ड है, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। चलिए, यहाँ पे A है, B है, C है और ये D है। कन्फर्म? एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है, 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए। बोलिए, लेकिन एंगल C कितना दिया है, बट एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, यानी एंगल A यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू एंगल C, सो इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आपका नहीं है। चलिए, अब आ जाइए, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो यहाँ पे एक रफ फिगर खींचना है क्वाड्रिलेटरल का जो पैरेललोग्राम नहीं है। तो आप इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, काइट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे काइट आप बनाते हैं, फिगर कैसे बनाते हैं, चलिए, ये आपका रफ फिगर है। एक रफ फिगर आप एक क्वाड्रिलेटरल नाम दे दीजिए, ABC और D। तो ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो एक काइट फॉर एग्जाम्पल, ये काइट का एग्जाम्पल दे दीजिए। ये क्या है आपका, काइट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ, एक रफ डायग्राम आपको, इसमें क्या होता है काइट में, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। क्लियर है, बात समझ रही है? क्वेश्चन नंबर 5। The measure of two adjacent angles of a parallelogram in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of parallelogram. पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बनाइए, उसमें जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका रेशियो क्या है, 3:2 है। 3:2 एडजेसेंट एंगल का। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द पैरेललोग्राम। चलिए, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक। A है, B, C और D। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। द
द मीजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए यानी आपका गिवन है एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल टू 3:2, 3:2 ये दिया है। तो क्वेश्चन है फाइंड द मीजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए बताइए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अब आप बताइए एंगल ए और एंगल बी, इन ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो इनका सम क्या होता है? वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसको क्या लिखेंगे? मान लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2x। जब रेशियो वाले क्वेश्चन रहते हैं तो हम कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, 3x और 2x। तो ये हो गया आपका 3x प्लस 2x इज इक्वल टू वाट? 180 डिग्री। तो ये 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 180/5। आंसर कितना आएगा? बोलिए। x इज इक्वल टू 36 डिग्री, यानी आपका एंगल ए, अब एंगल ए निकाल लीजिए। एंगल ए इज इक्वल टू 3x था, तो 3 × 36 108 मिला। और एंगल बी निकालिए, एंगल बी इज इक्वल टू 2x, 2 × 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो अब पैरेललोग्राम में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री, 72 डिग्री। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर समझ लीजिए। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है। ये आपका पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। पहले तो जान लो कि सम ऑफ, ये रूल है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल से इक्वल कितना होता है? 180 डिग्री। ये सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल है। और यहाँ पे एंगल ए प्लस दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना लिखूँ? 180 डिग्री। रेशियो दिया है कि मतलब एंगल ए और एंगल बी किस रेशियो में है, यानी एंगल ए रेशियो एंगल बी इक्वल 3:2 ये दिया है। तो जब रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, तो हम क्या नाम है, कोई एक कांस्टेंट मान के वो वैल्यू गेट करते थे। लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू, ये 3 है ना, 3x बोल दीजिए, और एंगल बी को क्या बोलेंगे? 2x बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी, इसमें इसकी वैल्यू रख दो, यानी 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 180/5 होगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा तुमको? x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 5, 5 3 15, 5 6 36 आया। अभी ये x की वैल्यू मिली। अब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी? एग्जैक्ट जो एंगल ए इक्वल टू कितना था? 3x था।
तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे 36। यहाँ पे लिख सकते हो एक्स का मान रखने पर या पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू रखने पर। तो ये कितना हुआ 108, 108 डिग्री। अब जब एंगल ए मिल गया 108 तो उसका अपोजिट क्या है सी है, तो एंगल सी इज इक्वल टू आल्सो 108। अब इसके बाद एंगल बी हमको निकालना है, तो एंगल बी इज इक्वल टू रेशियो में कितना था 2x था, x की वैल्यू क्या है x 30, तो ये 72 डिग्री हो गया। तो एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 72 डिग्री। ऐसे अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। अब देखो यही सेम क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल, एक पैरेललोग्राम है उसके दो एडजेसेंट एंगल आपस में क्या है इक्वल है। फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। चलिए यहाँ पे ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। यहाँ पे क्या है जिसके दो एडजेसेंट एंगल सेम है। एडजेसेंट एंगल कौन कौन है, देखो ये एडजेसेंट, ये ठीक, ये भी है एंगल ए और एंगल डी भी एडजेसेंट एंगल है, एंगल सी और एंगल डी भी एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी एंड एंगल सी भी क्या है एडजेसेंट। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन टू एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी दिया है। तो मान लो लेट कर लो एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा आल्सो एक्स डिग्री। होगा कि नहीं होगा, जब दोनों सेम है तो एक्स की वैल्यू ये भी, एक्स का मान ये भी। अब हम जानते हैं कि ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो ये एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। एक्स एक्स मिलकर क्या एक्स, वेरी गुड। तो ये 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो इम्प्लाई दैट x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, तो क्या मिला 90 डिग्री। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B कितना हो गया 90। एंगल A भी 90 डिग्री, एंगल B भी 90 डिग्री। अब बता सकते हो एंगल C कितना होगा। हाँ वेरी गुड। तो चूँकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसके अपोजिट कौन आता है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल B के अपोजिट कौन आता है एंगल D, ये आल्सो। तो जब कोई पैरेललोग्राम में सारे एंगल्स इक्वल हों तो पैरेललोग्राम का नाम क्या पड़ जाता है स्पेशल, वो तुम्हारा स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। ये क्या है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट फिगर होप। देखिए होप है ये HOPE। द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड स्टेट प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। चलिए यहाँ पे देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, 70 डिग्री, ये 40 डिग्री, एक्स वाई और जेड हमको गेट करना है। क्लियर है। ये बता सकते हो कि ये कितना डिग्री होगा। ये मान लो ये HO, इसका नाम दे दो L, HOL एक स्ट्रेट लाइन है। और याद रखना जब किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई एक लाइन एंगल बना रही हो, अगर ये एंगल मान लो दिया है मान लो 30 डिग्री दिया है, ठीक है, इस एंगल का पता लगाना होगा तो 180 में से माइनस करोगे, 180 में से माइनस करोगे 30, तो इट विल बी 150 डिग्री। क्लियर। तो अब ये 70 डिग्री दिया है,
तो बाई लीनियर पेयर एक्सियम अगर आप 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो 110 मिलेगा। तो ये हो जाएगा एंगल POH इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110। ओके, अब ज़रा सोचो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 110। अब ये मिला। अब इन ट्रायंगल HPE में सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आपको मिलेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 110 और 40 ऐड करोगे कितना होगा? 150। 180 में से 150 को माइनस करोगे 30, तो इसका एंगल क्या मिलेगा? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके साथ उसके अपोजिट में 40 डिग्री है। किसके अपोजिट में? 30 आ रहा है। नहीं, ये नहीं, ये एक ट्रायंगल लो, ये इसे आप ट्रायंगल समझो। ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ये देख रहे ना, ये ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल के अंदर ये एंगल पता नहीं है, इसको पता करने के लिए इन दोनों को ऐड करोगे। 110 में 40 को ऐड करो, 50 हुआ। अब इसके बाद 180 में से माइनस करो 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 30 डिग्री हुई। जब ये 30 डिग्री, तो जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं, मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो जो ये एंगल होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। कौन? ये वाई, हाँ बिल्कुल, ये 40 डिग्री, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। समझ में आया? कागज लगा दिया जाए, हो गया। चलिए मैं फिर से इसको देखिए, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। 180 में से 70 को माइनस करिए, कितना मिला? 110। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 100। तो ये भी आपका 110 हो गया। 110 में 40 को ऐड करो, 150। अब इसको जो है 150 आया, 180 में से 150 को माइनस करो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री ये, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री। एक एंगल याद करना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मतलब अगर क्या नाम है, ये दो पैरेलल लाइन हैं, ये दो पैरेलल लाइन है अगर, ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसका नाम दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 3 के, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, इसको भी वर्टिकली अपोजिट कहेंगे। एंगल 5 एंगल 7 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 6 एंगल 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन एंगल 1 और एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 4 और एंगल 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे एक इधर और एक इधर, 3 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इधर ध्यान दो, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली
अपोजिट एंगल. ओके, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल और आल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल. समझ आया? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 वर्टिकली. मतलब अगर एंगल 1 की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल 3 भी क्या होगा? 30 डिग्री. लेकिन अगर एंगल 3 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा. इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट. और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 भी होगा. इसको भी कहते हैं क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा. इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल. इसी तरह से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है. क्लियर? चलिए, ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 है द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम. फाइंड एक्स एंड वाई लेंथ आर इन सेंटीमीटर. ध्यान दो, यहाँ पे गन्स है GUNS. अब बच्चों देखो, ये G3y-1 किसके इक्वल है? ये साइड यानी GU बराबर किसके? SN के. GU इज इक्वल टू SN, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. तो 3y-1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 26 लिखोगे. दिस विल गिव 3y इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 27. तो y इज इक्वल टू 3 9 जा. तो इसकी वैल्यू क्या मिली? 9. y की वैल्यू क्या मिली? 9. अब ये ले लो UN इज इक्वल टू GS. UN इज इक्वल टू GS इन पैरेललोग्राम. तो 18 इज इक्वल टू 3x. 3 से इसको काट दो. 3 1 जा 3 6 जा. तो x इज इक्वल टू 6. तो आपका ये आंसर हो गया x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 9. इसमें आ जाइए, ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो पैरेललोग्राम में आप पढ़े थे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये डायगोनल है, यानी RO इज इक्वल टू क्या होगा? ON होगा. RO की वैल्यू क्या बच्चों? 16. ON की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई. कन्फर्म? इसको ऐसे भी लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाट? 16. इधर आ जाइए, OU इज इक्वल टू किसके होगा? OS के. तो OU कितना है? y प्लस 7. ये इक्वल कितने? 20 के. तो दिस विल गिव, तो y इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा? 13. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस 13 इक्वल टू 16. तो इम्प्लाइज दैट x विल बी व्हाट? 3. यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 13. चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 3 रखोगे, y की वैल्यू 13 रखोगे तो ये भी 16 हो जाएगा. y की वैल्यू 3 रखोगे तो ये y की वैल्यू 13 है तो 13 7 20. कहाँ पे? 13 यहाँ y की वैल्यू रखोगे तो उधर भेजोगे तो माइनस नहीं होगा? 16 माइनस 13. ठीक है, अब आ जाइए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 9 में देख रहे हो, 2 पैरेललोग्राम है. दोनों को क्या नाम है? बिल्कुल क्लोज करके रखा गया है. लेकिन हो सकता है माइंड में ना आए. ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपकी रेड वाली ले लो. यहाँ से K से जो जा रही लाइन, ये ठीक है, ये जो है ये क्लियर हुआ फिगर? ये पैरेललोग्राम है. अब इसके बाद मैं ब्लू से इसको कर रहा हूँ, ये वाले, ये जो है ये अलग पैरेललोग्राम है. क्लियर? अब देखिए, जब ये पैरेललोग्राम है 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा कि नहीं है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये 120 तो ये भी 120. ओके. अब इसके बाद 70 डिग्री ये है, 70 डिग्री ये है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 70 डिग्री होगा. अब जब ये 120 है, ये 120 है और जब पैरेललोग्राम ये है, मान लो ये, मैं इसको जूम दे रहा हूँ, जूम. इसकी वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री. और ये है K,
और ये है एस। तो बताओ एंगल के प्लस एंगल एस ये इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। अब यहाँ पे के की वैल्यू 120 डिग्री प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस विल गिव एंगल एस इज इक्वल टू 120 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री मिलेगा। 60 डिग्री किसकी वैल्यू आई? इसकी। यहाँ पे जो एंगल बना बच्चों ये आपका 60 डिग्री। अब यहाँ पे इसको मैं जूम दे रहा हूँ, जूम ऐसे ही है। हाँ। और अच्छा जूम दीजिए, ऐसे ही है। यहाँ पे बच्चों ये 70 डिग्री हुआ और ये कितना डिग्री हुआ 60 डिग्री। अब आपको मालूम है इसका नाम ई है, इसका नाम एस है और इसका नाम कुछ दे दीजिए आप अपने मन से। मान लीजिए जी दे दीजिए। जी नहीं इसमें तो इन ट्रेंगल एस ई जी एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल जी इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। एंगल ई 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को ऐड करिए तो 130 डिग्री होगा प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज दैट एंगल जी इज इक्वल टू 130 जब उधर जाएगा तो क्या मिलेगा 50 डिग्री। ओके, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 50 डिग्री। सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन करिए कैसे ये ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। इसमें से कौन दो साइड पैरेलल है। ठीक है, क्या हुआ हाँ? In the above figure, both risk and clue are parallelogram. Find the value of x. SU ये क्लू है भाई, कुछ सब बता दिया। इसमें दो डायग्राम है, वही तो कब से क्लियर कर रहा था। एक साइड की आप बताए 70 डिग्री की यू की नहीं बताया। किस यू की? इसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू से नहीं मतलब है, क्वेश्चन इसको पूछा है, इसको उससे क्या मतलब। हाँ, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की डिफिनेशन क्या है? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। इसमें देखिए दो साइड पैरेलल हैं। कौन कौन पैरेलल है दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये इसके पैरेलल है। ये ML डज नॉट पैरेलल टू MN। दो साइड आपस में पैरेलल है, दो साइड नॉन पैरेलल है। कंफर्म? नहीं बड़ी छोटी चलेगा। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच की दूरी यहाँ से लेके द डिस्टेंस बिटवीन हियर, अगर यहाँ पे ये h है तो ये भी h होना चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये दोनों आपस में मीट नहीं कर सकती, मिल नहीं सकती। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। चलिए ये 100 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। ये कैसे ट्रेपेजियम है? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। ज़रूरी नहीं कि ये क्या नाम है 100 डिग्री हो। क्लियर? विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, तो बोल दीजिएगा NM। इसमें बोलना है कि MN जो है पैरेलल है किसके? KL के। MN पैरेलल KL के। इसमें आ जाइए, इसमें भी ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ट्रेपेजियम है। क्लियर? चलिए ये क्लियर हो गया। और कुछ इसमें? चलो बच्चों एक चीज़ और जान लीजिएगा कि इसमें दो साइड पैरेलल है ना। कौन कौन से पैरेलल है? ये और ये। और जब ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री।
ये पैरेलल की कंडीशन है। एम एन अगर पैरेलल है किसके, के एल के, एम एन पैरेलल है किसके, के एल के, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 100 प्लस 80 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 180। सो इट इज़ ट्रेपेजियम। यहाँ पे देखिए 180 डिग्री है, ये दो साइड आपस में 120 है, 120 है, ठीक है। तो जब 120 है तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना दिया है, नहीं 12 का क्वेश्चन दूसरा है। इन फिगर फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.27। ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी। हाँ, ये इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। गिवन ए बी पैरेलल किसके है, डी सी के। जब ए बी पैरेलल डी सी है तो सम ऑफ एंगल ए यानी इम्प्लाई दैट एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी व्हाट, 180 डिग्री। इम्प्लाई दैट एंगल बी 120 डिग्री, एंगल सी गेट करना है 180 डिग्री। इम्प्लाई दैट एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 विल बी व्हाट, 60 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। एंगल पी चाहिए, ये वाला एंगल, और एंगल एस गेट करना है। इफ़ एस पी पैरेलल आर क्यू, एस पी ये जो है पैरेलल है किसके, आर क्यू के। जब बच्चों दोनों ये पैरेलल हैं, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों का सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। बोलिए। तो यहाँ पे एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाई दैट एंगल पी इज इक्वल टू 130 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, 50 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 50 डिग्री। अब बच्चों याद रखना, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, और ये क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री। सबका एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। चलिए, ये कौन सा है, फिगर 3.28। ओके, तो एंगल P इज इक्वल टू कितना मिला, 50 डिग्री, और एंगल Q दिया कितना, 130 डिग्री, और एंगल R गिवन है 90 डिग्री। ओके, एंगल S गेट करना है। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। इम्प्लाई दैट एंगल P 50 प्लस Q 130 प्लस R 90 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड करिए, ये कितना हुआ, 140 और ये 270 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इम्प्लाई दैट एंगल S इज इक्वल टू 360 माइनस 270 विल बी व्हाट, आल्सो 90 डिग्री। ये भी क्या मिलेगा, 90 डिग्री। चलिए, ये आपकी एक्सरसाइज हैज़ बीन फिनिश्ड। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे सम स्पेशल पैरेललोग्राम, जिसमें रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ETC।